मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम 10वीं क्लास के व्याकरण के बारे में, समास के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे व्यवहारिक व्याकरण के रूप में लिया जाता है और हिंदी में उसे लेखन कहते हैं। इस टॉपिक को बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे 10वीं क्लास में 90+ मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे बहुत ही एवरेज हैं, जिसे पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है और वो किस तरीके से पास हुआ है, ये दोनों कैटेगरी के लिए आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेखन एक ऐसी सामग्री है जिसके द्वारा हम छोटे छोटे तार्किक विषयों पर विचार करके यदि हम उस विषय का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो हम थोड़े से मेहनत से ही हम अच्छे अंक पाने की कोशिश कर सकते हैं। लेखन सामग्री में कुछ हमारे फॉर्मेट होते हैं। उस फॉर्मेट के तहत आप यदि उन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से आप मैक्सिमम मार्क्स उस जगह से प्राप्त कर सकते हैं। लेखन सामग्री में बहुत ही ईजीएस्ट वे में इसको समझाने के लिए मैं अलग अलग फॉर्मेट को, अलग अलग लेखन सामग्री को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला लेखन सामग्री में आपका अनुच्छेद लेखन आता है। अब अनुच्छेद लेखन क्या होता है, अनुच्छेद लेखन के बारे में आप किस तरीके से बिना कॉपी किए, बिना विषय सामग्री को कंठस्थ किए आप उसे किस तरीके से लिख सकते हैं और एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जाता है। पहले लेखन है, दूसरा पत्र है, तीसरा बिल्कुल जुड़ा हुआ, किससे, पत्र लेखन से जुड़ा हुआ ही ईमेल है, उसके बाद विज्ञापन है और अभी इस वर्ष आप लोग को जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो लघु कथा लेखन है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, लघु कथा लेखन और ईमेल को ऑप्शन रखा गया है। मतलब या तो आप लघु कथा लेखन लिख सकते हैं या फिर इसके अंतर्गत आप ऑप्शन ईमेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ईमेल इतना इजी है क्योंकि पत्र लेखन के बराबर ही हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चेंज करने से ही हम उसके मैक्सिमम स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज पत्र लेखन को आपके सामने तो हम लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 5 भाग हैं इसके, जिसमें सबसे पहला अनुच्छेद लेखन, जिसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है। दूसरा पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। तीसरा ईमेल स्क्रिप्ट या ईमेल लिखना। चौथा सूचना, नोटिस, दैट इज ऑल ऑफ राइटिंग स्किल। एंड फिफ्थ वन लघु कथा लेखन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग बोला जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से इनके फॉर्मेट होते हैं। मैं एक एक करके इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बच्चे लोग याद रखिएगा, इस प्रक्रिया के द्वारा हम सबसे पहले पास होने के लिए, जो बच्चे बहुत ही बिलो एवरेज के अंतर्गत आते हैं, वो ये इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो कुछ ऐसे अंश है जिसमें क्वेश्चन को ध्यान दिए बिना ही आप उसके फॉर्मेट के अनुसार, यदि कुछ जो फॉर्मेट हम लिखते हैं तो फॉर्मेट के हिसाब से प्रत्येक भाग का एक हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स रहता है। इससे आप स्कोर करने के लिए या पास होने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप इस स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। और जो बच्चे 90+ बनाना चाहते हैं वो तो 100% इसके प्रत्येक भाग को बहुत सरलीकृत तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक एक भाग है, अब आप देखते हैं। तो सबसे पहले हम पत्र लेखन के बारे में बात करते हैं। हाँ बेटा, अब हम पत्र लेखन के बारे में आगे जारी कर रहे हैं पढ़ाई। पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है, एक औपचारिक पत्र होता है, दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। 10th क्लास में 10वीं कक्षा में केवल औपचारिक पत्र लेखन को रखा गया है। अनौपचारिक पत्र लेखन सीबीएसई के 9th क्लास 9वीं कक्षा में रखा गया है। आप सभी लोग 10वीं कक्षा पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल औपचारिक पत्र के बारे में हमको पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर पत्र लेखन में हम औपचारिक पत्र के बारे में बताते हैं। अब रही बात, ये औपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक पत्र लेखन सामान्य पत्र लेखन है, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। उसमें टू एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस, विषय, दिनांक, ये सभी जो इसके
भाग हैं उसको लिखने का एक निश्चित फॉर्मेट होता है और एक निश्चित स्थान होता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा हम पत्र लेखन को सीखने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, आपकी बस्ती के पार्क में कई अनाधिकृत खुमचे वालों ने डेरा डाल दिया है। ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है, विषय क्या है कि आपकी बस्ती के पार्क में कई अनाधिकृत खुमचे वाले, अनाधिकृत मीन्स व्हाट, कहीं बाहर से आए हुए लोग जो उस जगह से संबंधित नहीं है, वो लोग छोटे छोटे व्यापार करने के लिए आते हैं और किसी स्पेसिफिक जगह पर अपना डेरा डालेंगे। डेरा डालना मीन्स अस्थायी निवास डाल दिया है। उन्हें हटाने के लिए नगर निगम अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। यहाँ पर 100 शब्द में इसका मतलब है आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विषय को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब हम किसी भी पत्र को पढ़ते हैं तो उसको 3 या 4 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में आपको ये समझना चाहिए कि कौन पत्र लिख रहा है, पत्र किसको लिखा जा रहा है, पत्र कब लिखा जा रहा है, पत्र का विषय क्या है। क्योंकि जो भी अधिकारी होते हैं वो इस पत्र को टू द पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले विषय को ध्यान देते हैं। विषय बहुत ही स्पष्ट रूप से और कम से कम शब्दों में लिखा होना चाहिए। आप कभी भी विषय में क्वेश्चंस के पास्ट को लिखने की, कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा। विषय कम से कम शब्दों में विषय को आपके सामने रखना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, पत्र को लिखने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, पत्र कौन लिख रहा है, पत्र किसको लिख रहा है। इसका मतलब है आप पत्र लेखन के लिए किन किन चीजों के बारे में याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, पत्र लेखन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमको गृह कार्य का होमवर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पत्र आप किसको लिख रहे हैं, मतलब पत्र क्या है, बात की बात है। तो सबसे पहले यदि हम उसको अंग्रेजी में समझेंगे तो सबसे पहले टू एड्रेस, सबसे पहले टू एड्रेस पे ध्यान देंगे। दूसरा, उसके बाद फ्रॉम एड्रेस पे आप ध्यान देंगे, मतलब प्रेषक कौन है और पावक कौन है। इसको कहते हैं प्रेषक, दूसरे कहते हैं पावक। तीसरा, कब लिख रहे हैं आप, मतलब डेट, मतलब दिनांक। चौथा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय, विषय क्या है। अब सबसे खास बात, पांचवा जो विषय होगा कम से कम शब्दों में टू द पॉइंट होगा। और पांचवा, बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब पत्र का बॉडी ऑफ लेटर। मैं सबसे पहले बता रहा हूं, किसी भी लेटर को लिखने से पहले पत्र किसको भेज रहे हैं, पत्र कौन भेज रहा है, पत्र को जो भेजा जा रहा है उसका डेट क्या है, उसको दिनांक भी कहते हैं बेटा, दिनांक भी कहते हैं, दिनांक है। और चौथा, सब्जेक्ट क्या लिख रहे हैं, और पांचवा बॉडी ऑफ द लेटर है। तो ये सभी चीजें कहाँ लिखनी चाहिए, क्या ये लेफ्ट अलाइनमेंट में होना चाहिए, राइट अलाइनमेंट होना चाहिए, इसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कहाँ अंडरलाइन होना चाहिए, और डेट का कौन कौन सा फॉर्मेट दिया जाता है। तो सबसे पहले ये तो 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी 5 पॉइंट पर पत्र के जो भी 5 मार्क्स डिवाइड किए गए हैं बेटा। सो सबसे पहले टू एड्रेस और फ्रॉम एड्रेस, दूसरा डेट मतलब दिनांक, और चौथा विषय, और पांचवा बॉडी ऑफ द लेटर। क्योंकि आप औपचारिक पत्र में किसी भी पत्र को लीजिए, बॉडी ऑफ द लेटर में कुछ स्पेसिफिक लाइंस सभी के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि आप सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। और लास्ट लाइन में कृपया इस विषय पर ध्यान दीजिए। ये 2 वाक्य जो हैं ये बहुत ही कॉमन लाइन है, किसी भी पत्र में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब मैं पत्र का सबसे पहले फॉर्मेट बता रहा हूं और उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी बच्चों देखिए, जो पत्र आपके सामने लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है कि पत्र क्या है, पत्र कौन लिख रहा है, पत्र को किसको भेजा जा रहा है, पत्र कौन लिख रहा है, पत्र किसको भेजा जा रहा है, पत्र में क्या है। तो उसके लिए मैं छोटा सा आपको एक लॉजिक बताता हूँ, तर्क है। तो सबसे पहले पत्र को ध्यान से देखिए, इसमें को कहाँ है खोजिए, को कहाँ है खोजिए बेटा। सबसे पहली बात को, इसका मतलब है कि को के पहले आपको कुछ शब्द दिए रहेंगे,
वही आपका टू एड्रेस होगा बेटा। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पत्र क्या है, और पत्र में विषय को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं आप, कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए मेरा एक छोटा सा लॉजिक है, एक उसको पकड़ने का, टू एड्रेस क्या है। उसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें पूरे पत्र में जो लिखा हुआ, आपकी बस्ती के पार्क में कई अनाधिकृत खोमचे वालों ने डेरा डाल दिया है, उन्हें हटाने के लिए नगर निगम अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखे। तो सबसे पहले आपको खोजना क्या है, को कारक चिन्ह कहाँ है। सबसे को कारक चिन्ह है बेटा, तो ये कारक चिन्ह के पहले जो भी शब्द आते हैं, जैसे नगर निगम अधिकारी है, यहाँ क्या किया हुआ है, को के पहले नगर निगम अधिकारी, अधिकारी मतलब आपको पत्र किसको लिखना है, नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है, सबसे पहली बात। तो आपका क्या आ गया, टू एड्रेस आपको समझ में आ गया। अब दूसरा समझने के लिए, अब पत्र कौन लिख रहा है, सबसे पहली बात, पत्र कौन है, मैक्सिमम पत्र लिखने वाला मैक्सिमम आपकी बस्ती के पार्क में, मतलब यहां देखिए आपकी बस्ती में, इसका मतलब है क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहेगा कि यह पत्र कौन लिख रहा है। तो उसको देखने के लिए मैक्सिमम आपकी बस्ती मतलब आपसे संबंधित, हो सकता है पत्र में आप लिखा हो सकता है पत्र में रिलेटेड अन्य पुरुष में लिखा हो, या फिर स्पेसिफाई किया हो उस पत्र लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है और जो व्यक्ति है वो कहाँ का रहने वाला है, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपकी बस्ती में, इसका मतलब स्पेसिफाई क्या किया गया, आपको किया गया। इसका मतलब यहाँ से आप फ्रॉम एड्रेस निकाल सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला टू एड्रेस मिल गया। दूसरा फ्रॉम एड्रेस को हमने गेस किया, ये सभी गेसिंग है बेटा, व्हाई, बिकॉज यू डोंट नो अंडरस्टैंड दैट what is the main concept of to write a letter, so you don't know which one is there. So first of all, को एड्रेस के को के पहले जो भी शब्द लिखे रहते हैं उसे टू एड्रेस कहते हैं, और स्टार्टिंग में जो भी स्पेसिफाई किया रहता है, अन्य पुरुष के रूप में आप हो सकता है, मैं हो सकता है, और कोई नाम भी स्पेसिफाई किया हो, तो उस समय आप उसको फ्रॉम एड्रेस को आप डिजाइन कर सकते हैं, और फ्रॉम एड्रेस लिखते समय कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। तीसरा डेट, डेट के लिए याद रखिए सबसे पहला डेट कहां से आएगा, एक बार इधर ध्यान दीजिए। डेट का एक फॉर्मेट होता है बेटा, दिनांक लिखने के बाद ये दो डॉट लगाइए, इसको अंग्रेजी में कोलन कहते हैं, डॉट, उसके बाद जो डेट एग्जाम का है, आपका एग्जाम का डेट आपको याद है, नहीं है, मुझे याद है, उस डेट को आपको स्पेसिफाई करना है। तो मान लीजिए आज हम पत्र लिख रहे हैं, आज पत्र लिखें, तो आज की तारीख कितनी है बेटा, बता सकते हैं आप? आज की तारीख मान लीजिए एक अप्रोक्सीमेट लेते हैं 17, मान लीजिए जनवरी लेते हैं, ये मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं। सो 17 जनवरी, देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखा, पहले 17 लिखा, मतलब आज का जो भी डेट रहेगा, डेट रहेंगे, उसके बाद योजक चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद जनवरी लिखेंगे, उसके बाद कामा लिखेंगे, उसके बाद ईयर, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ये कंप्लीट फॉर्मेट है डेट का। सो आप पत्र लेखन में, सूचना लेखन में, विज्ञापन लेखन में, अनुच्छेद लेखन में यदि किसी डेट की आवश्यकता होती है आपको लिखने की, तो सबसे पहले उस दिन का डेट जो होगा, उसके बाद योजक चिन्ह, उसके बाद मंथ का नाम, उसके बाद कामा, उसके बाद ईयर लिखना पड़ेगा, 2023 करके लिखना पड़ेगा। तो डेट इस प्रकार के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब उसके बाद चौथा आता है विषय के बारे में। अब विषय कहाँ होगा, तो मैंने जैसे हिंट बताया था कि इस लेटर को 2-3 बार, इस पत्र को पढ़ने के बाद में हटाने के लिए के द्वारा, याद रखिएगा, के लिए या के द्वारा या से का जब प्रयोग किया जाता है तो वह विषय से संबंधित होता है बेटा, विषय। अब यहाँ देखिए आपकी बस्ती के पार्क में कई अनाधिकृत खोमचे वालों ने डेरा डाल दिया है। उन्हें मतलब कौन, खोमचे वालों ने, उन्हें मतलब यहाँ सर्वनाम का यूज किया गया है, उन्हें उस खोमचे वालों ने डेरा डाल दिया है। उन्हें हटाने के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए 100 शब्दों में, मतलब हटाने के लिए। हटाना मीन्स व्हाट, आपको कुछ समस्या है उन खोमचे वाले क्या होते हैं, आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं। खोमचे वाले मतलब जो कहीं बाहर से आए हुए रहते हैं और हमारे एरिया में, हमारे जो भी रिहायशी इलाका है, जो भी हमारा रहने का स्थान है, वहाँ पर पार्क में खुले हुए में वो अपने सभी अस्त व्यस्त सामानों को एक जगह रख देते हैं और सुबह वो अपने कुछ व्यापार करने के लिए जाते हैं। उसमें से कई लोग तो बहुत ही बदमाश और
चोरी के उद्देश्य से आते हैं। कॉलोनी में नजदीक रहकर वो कई दिनों तक ऑब्जर्व करते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस घर में क्या हो रहा है, और उसके बाद वो गलत तरीकों से भी कुछ व्यवसाय करने की कोशिश करते हैं। मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा, खुमचे वाले सभी लोग ऐसा होते नहीं। खुमचे वाले का मतलब है कि जो व्यक्ति बिना किसी परमिशन के, बिना किसी घर के, रिहायशी इलाका के किसी जगह में 2 या 3 महीने तक रह जाते हैं। और इसमें याद रखिए, खुमचे वालों के अंतर्गत पानी पूरी वाले भी आते हैं, आइसक्रीम वाले भी आते हैं। वो सभी क्या करते हैं, उस पार्क के नज़दीक व्यवसाय करने के लिए, नॉट व्यवसाय, वो अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, क्योंकि पार्क के बाद में बहुत लोग सुबह और शाम को इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं, तो वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पार्क के नज़दीक, आपके पार्क जो आपका घूमने फिरने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए जगह है, वहां पर आकर ये लोग अपना डेरा डाल देते हैं और अपने काम को, जो भी उद्योग धंधा है, छोटा मोटा धंधा है, उसके लिए करते हैं। तो बात तो अच्छी है, पार्क के पास करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो इतनी गंदगी फैलाते हैं और हर जगह डस्ट वगैरह डाल देते हैं, और उससे जो पार्क में जो आपका वातावरण खराब होता है, उसे हम क्या कहते हैं, खुमचे वालों ने डेरा मतलब निवास बना लिया है। कौन सा, तात्कालिक बना के रखा हुआ है, जो बाद में 2 या 3 महीने में निकाल देंगे। लेकिन उसे वैसे ही छोड़ देने से आसपास का माहौल खराब होगा। इसलिए आप नगर निगम अधिकारी जो भी हैं, आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर को शिकायत कर रहे हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था विषय की बात, विषय कहां से आ गया, हटाने के लिए कौन सा पत्र होगा, शिकायती पत्र, कंप्लेन लेटर होगा। वो कंप्लेन लेटर आप नगर निगम अधिकारी को लिखें। इसका मतलब है आपके विषय का भी ज्ञान यहां से हो गया। लेकिन विषय को पकड़ने के लिए के द्वारा या की का भी प्रयोग जहां भी है, तो उससे संबंधित आप विषय को निकाल सकते हैं। अब बॉडी ऑफ द लेटर, मैंने पहले बताया था, बॉडी ऑफ लेटर में महोदय के बाद में सविनय निवेदन है कि, उसके बाद आप विषय से, जो आपका क्वेश्चन दिया उससे से विषय को निकालना है, उससे संबंधित ज्यादा नहीं, 2 या 3 लाइनों में आप अपने विषय को बताने की कोशिश करेंगे, आप क्या चाहते हैं। अब आया बॉडी ऑफ द लेटर में, और स्टार्टिंग लेटर में क्या होता है, सविनय निवेदन है, और अंत में जो तीसरी लाइन में आएगा, कृपया इस विषय पर ध्यान दीजिए, इसको आपको बस लिखना है। और वो जो बीच का पार्ट है, आप इस प्रश्न से भी निकाल सकते हैं कि सविनय निवेदन है, क्या करना है, उसको निकाल सकते हैं। मैं विषय को जैसे आगे बढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा इसको कैसे लिखना है। और अंत में जो भी फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से फ्रॉम एड्रेस में क्या भवेदी आएगा या आपका आज्ञाकारी आएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ केवल भवेदी आएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन जो नगर निगम अधिकारी है वो आपसे परिचित नहीं है, इसलिए वहां पर आप क्या करेंगे, भवेदी का प्रयोग करेंगे, आप अपने नाम का प्रयोग करेंगे, आप अपने कॉलोनी का प्रयोग करेंगे, और आप संपर्क संख्या जो है, आपका मोबाइल नंबर है, उस नंबर को आप नीचे भवेदी के नीचे आप अपने आप को एड्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट के लिए थे। तो सबसे पहले पत्र लेखन, चाहे कोई भी विषय हो, तो उसके लिए एक सर्टेन फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद किसी भी पत्र के विषय को इस फॉर्मेट में बड़े ही आसानी के साथ में हम लिख सकते हैं। और यदि आपका फॉर्मेट सही होगा तो पैरामीटर के हिसाब से, मार्किंग के हिसाब से आपको अच्छे से अच्छे मार्क लिख सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, सेवा में लिखा है, और यहाँ पर मैंने गैप दिया है। गैप दिया मतलब यहाँ पर टू एड्रेस आएगा बेटा। जो भी पत्र आपने आपके लिए एग्जाम पत्र में दिया हो, उसको पत्र को लिखना है। तो पत्र को कैसे लिखा जाए, तो उसके लिए सही फॉर्मेट यही है। सबसे पहले लेफ्ट अलाइनमेंट में, ये लेफ्ट अलाइनमेंट में सेवा में मैक्सिमम याद रखिएगा, फॉन्ट की साइज को मत बदलिएगा, फॉन्ट की साइज समान रूप से रहेगी। आप जो भी जैसा भी लिखना चाहते हैं क्योंकि उसी फॉन्ट साइज में आपको पूरा पत्र लिखना है। तो सबसे पहले सेवा में डॉट आना चाहिए। एक और खास बात यहाँ बता देता हूँ, मैं आपके प्रश्न पत्र में जहां जहां भी में का प्रयोग हो रहा है, तो आप कोशिश करिए वहां डॉट लगाने की। तो सेवा में, और दूसरी बात याद रखने की बात है, यहाँ पर आप कॉमा का प्रयोग करेंगे, अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप एक लाइन गैप देकर वहां पर टू एड्रेस लिखेंगे। अभी बताएंगे इसमें टू एड्रेस कैसे आएगा आपके विषय के हिसाब से। दूसरा, उसके बाद फिर लाइन गैप देंगे। लाइन गैप देने के बाद में दिनांक के लिए मैंने आपको पहले फॉर्मेट बता दिया है कि डेट, योजक चिन्ह, मंथ का नाम, जो महीने का नाम है, कॉमा और ईयर 2023 से जब 2023 लिखेंगे। इस फॉर्मेट को आपको यूज करना है।
उसके बाद विदाउट गिविंग एनी गैप आपको क्या लिखना है, विषय लिखना है। विषय कम से कम शब्दों में होना चाहिए। अब विषय क्या होगा उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद लीव द लाइन गैप देना है। उसके बाद महोदय। अब यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि महोदय या महोदय में क्या अंतर है। आप जब भी टू एड्रेस को ध्यान देते हैं, यदि वो मेल है, मेल अधिकारी है, उसका जो भी जेंडर है मेल है, तो आप महोदय का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए प्रश्न में यदि जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं वो कोई महिला है तो आप यहाँ पर महोदया लिखेंगे। इस बात का याद रखिएगा। इस प्रश्न पत्र में यही थोड़ा घुमा फिरा करता है कि बच्चा उस प्रश्न को कितने अच्छे से समझ पा रहा है और क्या लिखेगा। तो महोदय और महोदय मैंने अंतर बता दिया। एक बार और बता रहा हूं, प्रश्न में यदि एड्रेसिंग करने वाला व्यक्ति हो तो महोदय आएगा यहाँ। यदि एड्रेसिंग जो कर रहे हैं आप वो कोई लेडी हो, वो किसी महिला से संबंधित अधिकारी हो, तो आप यहाँ महोदया का यूज करेंगे। तो यहाँ पर नगर निगम अधिकारी हमारे प्रश्न में, इसलिए हमने केवल महोदय का यूज किया। उसके बाद देखिए यहाँ से एक टाइप छोड़कर यहाँ से लिखेंगे सविनय नम्र निवेदन है कि। यहाँ ध्यान रखिए पत्र में जो भी मिश्र वाक्य के रूप में रहता है उसमें छोटा की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बच्चे लोग आप लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी की का प्रयोग करते हैं। बड़ी की का प्रयोग केवल संबंध कारक है बेटा। संज्ञा और वाक्य, संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का काम क्या करता है, बड़ा की करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटा वाक्य मिश्र वाक्य में लिखा हुआ है। यहाँ पर समझ आ रही। और मैंने यहाँ डैश डैश दिया। यहाँ पर हमको विषय को भरना है, हम क्या बताना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। उसके बाद कृपया इस विषय पे ध्यान दीजिए। कोई भी टॉपिक हो उस पर आप इसमें मैक्सिमम 99% आप इस लाइन को ऐड कर सकते। कृपया इस विषय पे ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए गिव द लाइन गैप। उसके बाद भवविधि है, ये रिस्पेक्टेबल है भवविधि। अब ये कौन लिख रहा है, ये आप लिख रहे हैं। यदि प्रश्न पत्र में आपका नाम और आपका जगह स्थान स्पेसिफाई किया हो तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अंतिम में दूरभाष संख्या, आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि ये जो भी घटना हो रही है, हम आधुनिक काल में हैं, अभी सभी लोग पत्र का मूल्य तो ही है, साथ साथ वो फोन नंबर से ज़्यादा जल्दी संपर्क करना चाहते हैं। आप जो भी कंप्लेंट करना चाहते हैं वो सबसे पहले वो वेरीफाई करेंगे आप उस जगह पर है या नहीं है, फिर उसके बाद में वो कर्मचारी आएंगे आपके सामने में। तो यहाँ अब स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रश्न को दोहराता हूं। आपके बस्ती के पार्क में खुमचे वालों ने डेरा डाल दिया है और उनके द्वारा आपको बहुत सारी समस्याएं हो रही है, तो आप नगर निगम अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले सेवा में के बाद में यहाँ पर क्या, उसके लिए प्रश्न में आप किसको एड्रेस कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपके बस्ती के पार्क के आसपास खुमचे वालों ने डेरा डाल दिया है। उस अनाधिकृत खुमचे वाले को हटाने के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो नगर निगम अधिकारी, मैंने पहले ही बताया था आपको टू एड्रेस कहां से मिलेगा, को के पहले मिलेगा। को आपने खोजा वहां क्या, नगर निगम अधिकारी। तो अब सीधा सीधा लीव द लाइन गैप। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नगर निगम अधिकारी। ये आ गया आपका नगर निगम अधिकारी। उसके बाद में ये जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के कार्यालय को में भेज रहे हैं, इसलिए सीधा सीधा इसी को कॉपी करिए, नगर निगम शाखा मीन्स ब्रांच, कॉमा लगाइए। अब ये किस प्लेस में है, उस स्थान का नाम लिखिए। बहुत लोग अपने निजी स्थान का मतलब जहां रहते हैं वहां करते हैं, लेकिन इस बात का याद रखिएगा एग्जाम में यदि स्थान स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो आप छोटे छोटे स्थानों के नाम को लिखिएगा बेटा। मैं फिर से बता रहा हूं, यदि क्वेश्चन पेपर में स्थान के बारे में या आपके बारे में कोई भी एड्रेसिंग नहीं दिया गया है आपके बारे में, तो आप किसी भी नाम का स्थान को यूज कर सकते हैं जो आपके लिए सरल हो, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा ना। इसलिए हमने यहाँ प्रयोग किया गया है आगरा, प्रयोग किया गया। आगरा बहुत ही वेल नोटेड नाम है, इसलिए हमने आगरा का किया। फिर से बता रहा हूँ, सेवा में के बाद में को पहले क्या चीज है, नगर निगम अधिकारी है। उसके बाद नगर निगम शाखा मीन्स ब्रांच, और यहाँ प्लेस का नाम दिया है। उसके बाद दूसरे भाग पे आइए। अब यहाँ पर दिनांक और विषय लिखना है। दिनांक, जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम का डेट को स्पेसिफाई करने वाला। तो मैंने यहाँ एग्जाम का डेट स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल मंथ का नाम कर रहा हूँ। या फिर मान लीजिए हमने एक डेट ले लिया, 17, उसके बाद आपको योजक लगाना है,
उसके बाद आपके मार्च लिखना है, मार्च के मंथ का नाम है, और यहाँ पर 2000 आपने 23 लिख रहा है। उसके बाद थोड़े से दूर पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना बेटा। आप विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ कर देंगे तो शायद आपका जो भी ईयर है, सत्र है, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा और वो बिल्कुल आपको गलत कर देगा। इसलिए 17 योजक मार्च 2023 लिखिए और थोड़े से दूर में विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। अब आते हैं विषय पर। अब विषय क्या चीज है? विषय को जानने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे फिर से आपको जाना पड़ेगा, या क्वेश्चन पेपर करते समय उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब मैंने बताया था विषय कहाँ मिलेगा? के लिए, हटाने के लिए, मतलब किसको हटाना है? खोमचे वाले को हटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा खोमचे वालों को प्लूरल फॉर्म लिखना है। खोमचे वालों को हटाने हेतु अब कौन सा पत्र है? पत्र स्पेसिफाई करना पड़ेगा बेटा। तो आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, इसलिए क्या होगा? ये शिकायती, याद रखिएगा बेटा, शिकायत पत्र नहीं, शिकायती पत्र आपने लिखा। और उसके बाद थोड़ा दूर में विराम चिन्ह का जरूर करेंगे, पंक्चुएशन का प्रयोग करना जरूर करेगा। स्क्रिप्ट में, राइटिंग स्किल में कंपलसरी विराम चिन्हों का ज्यादा से ज्यादा और जो उपयुक्त हो वो विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। आप शब्दों को हवा में नहीं छोड़ना है, आप उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यदि वो सेंटेंस के रूप में नहीं रहेगा तो पूर्ण विराम के द्वारा आप उसको, उस वाक्य को अंतिम रूप देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, खोमचे वालों को हटाने हेतु शिकायती पत्र। उसके बाद महोदय, मैंने पहले बता चुका है कि टू एड्रेस से मेल से संबंधित होगा तो महोदय आएगा, यदि फीमेल से संबंधित होगा तो महोदय आएगा। उसके बाद एक टैब को छोड़कर यहाँ लिखना सविनय नम्र निवेदन है। अब यहाँ पर क्या लिखना है? ये फॉर्मेट है बेटा। इस फॉर्मेट में कोई भी पत्र को, जो भी औपचारिक पत्र है, उसको मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन याद होगा आपको, क्या है? आपके बस्ती के आसपास पार्क में अनाधिकृत खोमचे वालों ने डेरा डाल रखा है। ये उस डेरा डालने के बाद में कुछ उस आसपास के एरिया में चोरी हो रही है, या जहां डेरा डाला हो गया है वहां पर उस स्थल को बहुत गंदा कर रहे हैं, जिससे मच्छर और कई भी कीटनाशक जो भी नए नए पैदा हो रहे हैं, जिससे बीमारियां फैलने की आशंका है। और दूसरी बात, उन लोग उस जगह को बहुत बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, या पार्क के आसपास जो भी जैसे चाट पानी वाले हैं वो अपने जो वेस्ट वाटर है उसको वहीं फेंक देते हैं, और जो भी डस्ट पार्ट आता है, जो भी पत्तल वगैरह आते हैं उसको वहीं फेंक देते हैं, जिससे आसपास गंदगी फैल रही है। और ये सभी आइसक्रीम के जो चम्मच होते हैं उसको वहीं फेंक देते हैं। उन लोग उनके पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, हालांकि वो गलत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई ना होने के कारण स्वच्छता के बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं होनी थी, इसलिए आप उनको कई बार बोलने के बावजूद भी वहां से हट नहीं रहे हैं, इसलिए नगर निगम अधिकारी को आप कंप्लेंट, शिकायत कर रहे हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सविनय नम्र निवेदन है कि मैं रामनगर वार्ड नंबर 10 का निवासी हूं। अब ये बताइए यहाँ पर रामनगर वार्ड नंबर क्या है? आप नगर निगम अधिकारी को पहले स्पेसिफाई करना चाहते हैं आप कौन है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मैं रामनगर का निवासी हूँ, रामनगर वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ। हमारे बस्ती के आसपास पार्क के आसपास बहुत सारे खोमचे वालों ने, बहुत सारे बाहरी अनाधिकृत लोगों ने अपना छोटा छोटा व्यवसाय स्टार्ट किया है, जिसके कारण आसपास का वातावरण पूरा खराब कर रहे हैं, जहां तहां डस्ट फेंक दे रहे हैं और आसपास चोरियां भी हो रही है। हो सकता है वो लोग किसी और भी काम से आए, हमें तो ये डायरेक्ट बिना पता किए नहीं बताना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा पार्क का आसपास वातावरण गंदा हो रहा है, जिससे बीमारी आने की आशंका है। तो यहाँ लिखेंगे मैं रामनगर का निवासी हूं। अब देखिए इसको लिखने के लिए तो यहाँ जगह नहीं हो रहा है, तो इसको एक बार फिर से लिख कर बताता हूं। मैं लिख कर बताता हूं, एक बार देखिए। तो अभी तक हमने विषय तक पहुंचा था। अब विषय के बाद महोदय लिखना है या महोदया लिखना है। महोदय जो टू एड्रेस कर रहा है वो यदि मेल होगा तो महोदय यूज करेंगे, और जो अधिकारी वो फीमेल होगा। मतलब क्वेश्चन को आपको ध्यान से देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रधानाचार्य, प्राचार्य, या में आखिरी मात्रा है तो वो फीमेल है, तो आप नीचे महोदया लिखेंगे।
यदि प्राचार्य है तो महोदय लिखेंगे। तो यहाँ पर नगर निगम अधिकारी मेल है, हमने ऐसा सोच रहे हैं कि वो मेल है, इसलिए हमने महोदय यूज किया है। महोदय के बाद में ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ कॉमा लगा सकते हैं। यहाँ देखिए सविनय नम्र निवेदन है कि ये आपका कॉमन लाइन है हर लेटर में, इसको ये एक प्रकार का फॉर्मूला है। मान लीजिए पत्र में के बॉडी में क्या लिखना है, तो आपको मैंने बताया पत्र को सरल करने के लिए, पत्र समझ में आया ना हो तो भी टू एड्रेस और फ्रॉम एड्रेस को कैसे पहचानना है, विषय को कैसे लिखना है, और यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर में आप ये लाइन कॉमन लाइन रखिए, सविनय नम्र निवेदन है कि, छोटा की का प्रयोग करेंगे, और एक कॉमन लाइन है कृपया इस विषय पर ध्यान दीजिए। अब ये जो बीच का पार्ट है आपको क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। अब क्या चीज है, सबसे पहले आपको स्पेसिफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपके बस्ती के आसपास, मतलब आपको स्पेसिफाई किया है। तो सबसे पहले मैं का प्रयोग क्यों किया, यहाँ आप अपना नाम यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल यूज करना है, इसलिए मैंने क्या कहा का। वार्ड संख्या 10, मतलब कॉलोनी का एक वार्ड होता है, आपको मालूम होगा, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आप भी किसी मोहल्ले के निवासी हैं तो उसका स्पेसिफाई है, का आपका नाम है, वार्ड नंबर 10 मैंने वेरिएबल के रूप में लिखा है, आप अपना 10, 11, 12 जो भी वार्ड नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद जगह का नाम, उस कॉलोनी के जगह का नाम रामनगर है, और ये उस नगर निगम से संबंधित है, इसलिए वहाँ एक स्थान का नाम लिया, रामनगर का निवासी हूँ, मतलब वहाँ का रहने वाला हूँ। हमारे पार्क के आसपास, मतलब आपके कॉलोनी में एक पार्क है कि आसपास खुमचे वालों ने डेरा डाल दिया। ये लाइन कहाँ से आया बेटा, ये लाइन क्वेश्चन से आया है, तो क्वेश्चन से आपको देखना पड़ेगा कौन से लाइन को आपको निकालना है। सो खुमचे वालों ने डेरा डाल दिया जिसके कारण गंदगी और बदबू चारों ओर तेजी से फैल रही, इस लाइन को आपको लिखना है। अब खुमचे वाले आने के कारण आपको फायदा है या नुकसान है, तो सबसे पहले तो नुकसान क्या है, तो जहां रहे हैं वहां गंदगी फैला रहे हैं, जहां तहां कचरा फेंक दे रहे हैं, और उनको स्वच्छता के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। खुमचे वाले मतलब है 2 या 3 महीने सीजन मंथ के हिसाब से वो लोग आते हैं। यदि गर्मी का समय है तो आइसक्रीम के छोटे छोटे दुकान को लगाते हैं, ठेले में लगाते हैं। यदि ठंड का समय है तो दूसरे तरीके से चाट या फिर पानी पूरी या कुछ और जंक फूड वाले, आप यहाँ बस कहाँ जा रहे हैं, डेरा डाल दिया पार्क में। अब पार्क हम लोग क्यों जाते हैं, पार्क के लिए वहाँ का वातावरण स्वच्छ रहना चाहिए, बढ़िया खुशबू आनी चाहिए, स्वस्थ ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, इस खुमचे वाले के कारण से गंदगी और बदबू चारों ओर फैल रही है। तो इसलिए आप परेशान होकर परिणाम स्वरूप मतलब ये होने के कारण आपको क्या हो रहा है, हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस लाइन को लिखिएगा बस, यहाँ से इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप विषय को टू द पॉइंट बताना ही काफी है। पत्र लेखन का स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए, कृपया इस विषय पे ध्यान दीजिए। एक लाइन गैप देंगे, भव्य। यहाँ कई लोग धन्यवाद का प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम मैं जहाँ तक मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि धन्यवाद लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है। और मैं इसलिए नहीं लिखने बोल रहा हूँ कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो स्पेल मिस्टेक की अशुद्धियां, जो वर्तनी अशुद्धियां कम होगी, इसलिए मैंने धन्यवाद को नहीं लिखाया है। अब सीधा भव्यदी का आप देखिए, करेक्ट स्पेलिंग देखिए, भव्यदी जो लिखा है, काका वार्ड नंबर 10 ऑलरेडी आपने स्पेसिफाई किया है, स्पेसिफाई भी किया है, कहाँ किया है बेटा, यहाँ काका वार्ड संख्या 10 और रामनगर, और आपका दूरभाष संख्या लिखना जरूरी है, दूरभाष संख्या मीन्स फोन नंबर लिखना जरूरी है। तो ये तो रहा, मैंने एक प्रश्न को लिया, उस प्रश्न के द्वारा पत्र को कैसे लिखा जा सकता है। मैं इसका कंक्लूजन पार्ट बता रहा हूं। पत्र लिखने के लिए आप 5 मुख्य बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला टू एड्रेस, दूसरा फ्रॉम एड्रेस, तीसरा दिनांक, चौथा क्या, विषय, और 5वां बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में आप सविनय नम्र निवेदन है, और दूसरा कृपया इस विषय पर ध्यान दीजिए। तो टू एड्रेस ऊपर, लास्ट में फ्रॉम एड्रेस, और टू एड्रेस के बाद में दिनांक और विषय के बीच में गैप नहीं, लाइन गैप नहीं रहना चाहिए। विषय को कम से कम शब्दों में लिखिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और सविनय निवेदन, मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा आपका लॉजिक बताया था। प्रश्न में खोजिए को कहाँ लिखा हुआ, को के पहले जो भी शब्द रहेगा वो टू एड्रेस के अंतर्गत आएंगे। दूसरा फ्रॉम एड्रेस में ध्यान दीजिएगा, आपका नाम स्पेसिफाई किया रहेगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्पेसिफाई किया जाएगा, तो वो आप टू एड्रेस को देखकर के द्वारा जहां है वहां पर विषय को आप निकाल सकते हैं। विषय को निकालकर आप दिनांक के नीचे, जो मैंने पहले दिनांक के नीचे आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। विषय स्पेसिफाई करते समय पत्र कौन सा पत्र है, आवेदन पत्र है, प्रशंसा पत्र है,
शिकायती पत्र है, इस तरीके से पत्र को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और पंक्चुएशन का, दिनांक के बाद भी और विषय के बाद भी पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। और अंतिम में जो भी अलाइनमेंट मैंने बताए थे उस अलाइनमेंट को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से पत्र लेखन जो 5 अंक का है वो 5 में कम से कम आप 4.5 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि टू एड्रेस और फ्रॉम एड्रेस में 1 मार्क रहता है, सब्जेक्ट में हाफ मार्क रहता है, बॉडी ऑफ द पार्ट, तो इस तरीके से मार्क का डिवीजन किया गया है। आपको भले क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आप उसको पेपर में छोड़कर मत आ जाइए। तो सबसे पहले सेवा में कॉमा करिए, उसको टू एड्रेस जो भी है मैंने बताया, को के पहले जो टू एड्रेस होगा, असम या आगरा जो भी स्थान है वो छोटे स्थान का प्रयोग करेंगे। महोदय या महोदया उसको स्पेसिफाई, यदि आप उतना भी करते हैं सेवा में, टू एड्रेस नीचे भव्य फ्रॉम एड्रेस, दिनांक, विषय और बॉडी ऑफ द लेटर में सविनय निवेदन है और नीचे कृपया इस विषय में ध्यान दें, आप उतना भी लिख देते हैं तो कम से कम 5 में 3 मार्क्स आपके प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप समझदार हैं, आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो 5 में 5 अंक आप इस पत्र लेखन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और इस विषय में यदि कोई किसी को भी कोई समस्या आती, डाउट आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं उसके हर प्रश्न का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।